करेंगे तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें थी विकास, एक शेर याद आ रहा है हमको। सुना दीजिए। चारों तरफ कि ना कोई वादा, ना कोई यकीन, ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था। पप्पू यादव पे ये शेर याद आ रहा है। इंतज़ार भी खत्म हो गया। देखिए, बहुत दिलचस्प हुआ है। अब ये जब सीटों की शेयरिंग हो गई है और जिस तरीके से सब जगह हुआ कि ये तमाम चीज़ें हो गई, पूर्णिया को लेकर के पप्पू यादव का जो रुख है, आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया, उसके बाद से वो लगातार इस चीज़ को लेकर के कहते रहे। वो उधर कहते रहे, इधर आरजेडी ने बीमा भारती को वो सीट जो है वो दे दिया। जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उसी दिन उनको वो सीट दे दिया गया। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी वो तस्वीर आ गई कि टिकट उनको दे दिया गया है। अब दिलचस्प ये है कि बीमा भारती जदयू छोड़ करके आरजेडी में आई हैं, उनको वो सीट दे जी, दिया गया है। पप्पू यादव अभी जैसा आपने खुद भी बताया कि उधर महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा हो रही थी, इधर ट्विटर पे पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर दिया। अब उस जी, ट्वीट के क्या मायने हैं, अगर आप उसको देखें, आपने वो शब्दशः दोहराया है, तो जी, उसको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि पप्पू यादव एक तरीके से बगावती रुख में हैं। अब जी। डिपेंड ये करता है कि पप्पू यादव को अगर कांग्रेस पार्टी मना लेती है, अगर उनको ये कह दिया जाता है कि चलिए आप यहाँ से नहीं वहां से लड़ लीजिएगा, तो पप्पू यादव ने जो बयान अभी 2 दिन पहले ही दिया है कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं इस तरह के बयान के लिए, कि उनका बयान है कि हम मर जाएंगे, मरना अच्छा है। फिर उन्होंने दोहराया कि आत्महत्या पूर्णिया करना नहीं अच्छा, लेकिन छोड़ेंगे। पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जी, तो इस लेवल तक अगर पप्पू यादव रिजिड है पूर्णिया की सीट को लेकर के, और वो सीट उनके खेमे में अब नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं है, जी, आरजेडी के पास है। और अगर आपको ध्यान में हो तो कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करने से पहले आरजेडी के यहाँ भी गए थे। उनकी जी, मुलाकात हुई थी तेजस्वी से, लालू यादव से। वो तस्वीर भी शेयर हुई थी, वो तस्वीर भी सार्वजनिक हुई थी। अब देखना यह है कि पप्पू यादव क्या करते हैं। पप्पू यादव को अगर पार्टी, चलिए 1 मिनट के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को मना लेती है और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय नहीं खड़े होते हैं और वो किसी और सीट पे खड़े हो जाते हैं, तो क्या पप्पू यादव, जो पूर्णिया में उनका दल बल है, उनके लोग हैं, उनका अपना एक दबदबा है, उनके कार्यकर्ता हैं, बीमा भारती का उतना ही मजबूती से समर्थन करेंगे? क्या यहाँ पे फिर वो भीतरघात वाली बात नहीं होगी? क्या महागठबंधन के उम्मीदवार जो बीमा भारती हैं, उनके लिए ये चुनाव इतना आसान होगा कि वो आसानी से जीत सकती हैं? तो जो शेर आपने पढ़ा वो बहुत दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं उपेंद्र बिहार में, जो जी, बीच-बीच में रॉबिन हुड वाली छवि दिखाते रहते हैं। अगर आपको याद हो, जी, जी, पटना में जब बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, पप्पू यादव जी, सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। उनकी तस्वीरें, वीडियो आ रही थी, लोग कह रहे थे कि इसके जैसा नेता अगर नहीं जीत रहा है तो दुर्भाग्य है, तमाम चीज़ें। पप्पू यादव के साथ एक जो अजीब बात है थोड़ी-सी, वो ये है कि बहुत ही बड़बोले हैं पप्पू यादव। जी, पप्पू यादव में एक लीडर के तौर पे जो गंभीरता होनी चाहिए, जो रणनीति को समझे, जाने कौन कैसे चल रहा है, उसके बजाय वो बोलते बहुत हैं, उनके बयान बहुत आते हैं, बहुत बढ़-चढ़ के वो बयान देते हैं। बहुत से नेता ऐसा करते हैं, लेकिन पप्पू यादव उन कुछ नेताओं में हैं जो अपने बड़बोलेपन की वजह से कई बार फंस जाते हैं। जी, ऐसे में अगर पप्पू यादव बढ़ चढ़ के बयान नहीं देते, अंदर खाने कुछ तैयारी करते, वो मधेपुरा से लड़ चुके थे, मधेपुरा में भी उनका अपना एक संगठन है, उस पूरे इलाके में, कोसी के इलाके में पप्पू यादव का ठीक ठाक दबदबा है। लेकिन अब इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह करके पप्पू यादव फंस गए हैं। अब वो सीट उनको मिली नहीं है, उनकी पार्टी को मिली नहीं है, सीट आरजेडी को चली गई है। आरजेडी से उनकी अदावत छुपी हुई नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने बीते समय में बहुत अटपटे और बहुत ही बड़े-बड़े बयान दिए थे। तो अब इन चीज़ों को भुला करके उनको अगर ये लग रहा था कि लालू राबड़ी परिवार जो है, तेजस्वी यादव और लालू यादव उनको समर्थन दे देंगे, वो ये समझेंगे कि अच्छा पप्पू कांग्रेस में चला गया है तो कांग्रेस को ये सीट दे देते हैं। तो ये राजनीतिक समझ की निशानी तो इस बात में नहीं है ना? दर तो अभी जी, फिलहाल पप्पू यादव के सामने कुछ शेरो-शायरी करने का, कविताई करने का यही मौका है, जैसे आपने उनके लिए कहा है। मुझे एक लगता है कि आने वाले समय में पप्पू यादव अपने ट्विटर पे कुछ शेरो-शायरी डालेंगे। मुझे इंतज़ार है जी, उसका। जी। जी, विकास हम ये कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि पप्पू यादव को लगा कि आरजेडी परिवार से अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस में पार्टी का विलय करके उस दूसरे मतलब दूसरा रास्ता ढूँढा। यानी कि मंजिल पे एक ही जाना है, इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से हम जाएँगे। लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई आरजेडी के एक नेता से, उन्होंने बताया कि जब पप्पू यादव आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जब बात रखी थी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से जब मिले थे तो उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई हमको पूर्णिया से सीट चाहिए, पूर्णिया से हम चाहते हैं कि हम लड़ें, आप मार्गदर्शन करिए कि हमको क्या करना चाहिए था। तो वहाँ से ऑफ़र दिया गया कि भाई पूर्णिया पे हम पहले से कमिटमेंट दे चुके हैं क्योंकि कोई
पार्टी छोड़ के हमारे साथ जुड़ रहा है, तो अपने आप में चूँकि मौजूदा विधायक है, तो अपने आप में वो बड़ी है। हमने कमिटमेंट पहले कर चुके हैं। अगर आपको लड़ना है तो आप मधेपुरा से लड़िए, जहाँ से पहले आप पिछली बार चुनाव लड़े थे। अब पूरा समर्थन होगा, आरजेडी का पूरा समर्थन होगा। आरजेडी के टिकट पे लड़िए, आप जैसे चाहें वैसे लड़िए, है ना? हालाँकि ये बाध्यता ये नहीं रखी गई थी कि आप अपने पार्टी का विलय कर दीजिए। लेकिन इन्होंने वहाँ से एक ट्वीट करते हैं कि पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव और भाई तुल्य तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और मुलाकात अच्छी रही, उनका आशीर्वाद चाहिए। उसके अगले दिन वो कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय कर देते हैं और अपना झंडा बुलंद करते हैं कि भाई हम पूर्णिया से मैदान में उतरेंगे। चूँकि पूर्णिया से उतरने में एक और उनका है, पूर्णिया से उनका पुराना नाता रहा है। पूर्णिया से वो 91, 96 और 99 में सांसद भी रह चुके हैं पप्पू यादव। तो इसलिए पूर्णिया से 3 बार सांसद रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको पूर्णिया जाना था, बीच में वो भटक के मधेपुरा आ गए थे। लेकिन फिर से वो पूर्णिया की अपनी जो जिसको लेके वो कहते हैं कि ये हमारी कर्म भूमि है। खास हमारा यही सवाल था कि अगर मान लीजिए पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में कांग्रेस के सदस्य हैं और किसी भी कीमत पे समझौता आपके करने वाले नहीं। हम्म अगर वो मैदान में उतरते हैं, तो क्या एक 2 चीज़ है, या तो पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में उनको बाहर का रास्ता दिखाए या निर्दलीय मैदान में उतरें, 2 ही ऑप्शन उनके पास बचते हैं। उसके लिए महागठबंधन के लिए कितना दिक्कतें होंगी, क्योंकि 3 बार वो वहाँ से सांसद रह चुके हैं। वो अपनी पूर्णिया रंगून बताते हैं। वो अभी ये कह रहे थे कि जब हम मधेपुरा जब गए, वहाँ से हमको हार का सामना करना, उसके बाद से हम पिछले 4-5 साल से पूर्णिया में लगे हुए हैं। उनका ज़ाहिर-सी बात है कि वोट बैंक है, अपना बेस है, तो महागठबंधन को कितना नुकसान होगा? फिर से कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जी। नहीं, देखिए ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो फिर वो सिर्फ पप्पू यादव के लिए, मतलब वो सिर्फ आरजेडी या महागठबंधन के लिए बुरा संकेत नहीं होगा, पप्पू यादव के लिए भी होगा। पप्पू वहां से काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर बिना पार्टी के जाते हैं तो देखिए वो लगातार वहां से सांसद रहे, लेकिन बीच में गंगा में पानी बहुत बहा है ना। स्थिति बहुत बदल चुकी है, राजनीति बहुत बदल चुकी है। अभी जिस स्थिति में एनडीए है, जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप का अपना एक अपनी एक छवि है, वैसे में अगर पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ते हैं, पप्पू यादव के लिए भी, और अगर वो ऐसा करते हैं, अगर महागठबंधन की पार्टियां कांग्रेस आरजेडी उनको नहीं मना पाती है, तो यकीन मानिए वो महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। पप्पू यादव भले नहीं जीत पाए, लेकिन अगर पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से खड़े हो जाते हैं तो एक खासी संख्या में वोट वो काटेंगे, इसमें कहीं दो नहीं। और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है बीमा भारती, जो कि आरजेडी की तरफ से महागठबंधन की उम्मीदवार है, उनके लिए खड़ी होगी। तो ये स्थिति अगर पैदा होती है तो ना वो पप्पू यादव के लिए अच्छा होगा, ना ही वो कांग्रेस और आरजेडी के लिए अच्छा होगा, मतलब महागठबंधन के लिए अच्छा होगा। लेकिन मेरे मन में दूसरा सवाल है उपेंद्र, अगर मान लीजिए कि कुछ हद तक आगे जाकर के पप्पू यादव को मना भी लिया जाता है, लेकिन क्या उसके बाद भी पप्पू यादव पूरे तन मन धन से बीमा भारती का समर्थन करेंगे, उनके उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे? क्या वो ये चाहेंगे कि जिस सीट को वो अपना बताते रहे, जिस सीट पे वो लगातार सक्रिय है? सही बात है, पिछले कुछ समय से पप्पू यादव ने अपने आप को पटना से काट लिया, बाकी जगह से काट लिया, वो सिर्फ पूर्णिया पे फोकस कर रहे थे। तो जिस सीट पे वो मेहनत कर रहे थे, जिस सीट पे अपनी वो दावेदारी पेश करने वाले थे, वहां एक नया उम्मीदवार आया, उसको वो दे देंगे वो सीट, है ना? उसके झोली में वो सीट जी, जाने ये देंगे। बहुत अपने तो आप में बहुत बड़े बड़ा स्तर सवाल पे है, क्योंकि हम महागठबंधन एक कई बार बात देखते है, हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें हम देखते दूसरी हैं कि बात जब है कोई प्रत्याशी राहुल वहाँ से टिकट की माँग करता है, अगर उसे नहीं मिलता है, तो उसके जो कार्यकर्ता हैं अगर जीत जाता है, जीतने के बाद तो बल्ले-बल्ले कि चलो ठीक है, सब चीज़ ठीक हो गया। लेकिन अगर बाई चांस हार होती है, तो सारा ठिकरा उस प्रत्याशी के ऊपर फोड़ा जाता है, जिसको टिकट ये आरोप लगते हैं कि भाई आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ नहीं दिया, आपने भीतरघात किया। तो भाई बहुत सारे मामलों से जूझना होगा पप्पू यादव को, और आप सही कह रहे हैं कि ये ना पप्पू यादव के लिए सही होगा, ना महागठबंधन के लिए सही होगा।